और मुंडन होके अंतिम छुरा चल ही पाया था, कितने में सबको पराजित करके बलदाऊ जी आ गए। अब यहां ये सुनने लायक बात है, ध्यान से सुनिए। बलदाऊ जी कहते, हे कृष्ण, जो तुमने भी काम किया है वो कृतम अस्मत् जुगुप्सितम। देखिए, हमारे कुल की ये परंपरा नहीं है कि किसी संबंधी का इस तरह से अपमान किया जाए। वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो बधः। अपने सुहृद का मुंडन कर देना, उसको विरूप कर देना, ये तो उसके वध के ही समान है। तुमने बहुत खराब काम किया। और फिर रुक्मिणी की ओर मुड़कर के दाऊ जी ने कहा कि हे बिटिया, हमारे भाई ने तुम्हारे भाई का अपमान किया। ये पंक्ति है भागवत में। तुम मैवास्मान साध्वसूये था। जब जब तुमको तुम्हारे मायके की याद आएगी और अपने भाई का स्मरण आवेगा तो तुम्हारे हृदय में दाह जरूर पैदा होगा, लेकिन तुम इस अपमान का बदला हमारे कुल से मत लेना। आहा, क्या बात है। हमारे भाई ने तुम्हारे भाई का अपमान कर दिया, लेकिन हे देवी, तुम तो बड़ी कुलीन हो, तुम हमारे भाई के अपराध को यहीं क्षमा कर देना। मैवास्मान साध्वसूये था भ्रातुर वैरूप्य चिंतया। भ्राता के वैरूप्य की चिंता करके, कुरूपता की चिंता करके आप हमसे बैर मत मानना, ईर्ष्या मत करना। इस कथा का तात्पर्य क्या निकला कि जब आप अपनी वधू के सामने उसके मायके वालों की निंदा करते हैं तो जिसकी गोद में वो बेटी खेली है, पढ़ी है, जिसके आंगन में बढ़ी है, उस माता पिता की निंदा उस पुत्री को अच्छा लगेगा कि नहीं? विचार करो। कभी भी वधू के परिजनों की निंदा वधू के सामने नहीं करनी चाहिए, उसे बड़ा दाह होता है। और जिसके घर में वधुएं दुख के आंसू गिराती हैं, जागर पशु लंघन करें और बहुएं सहें कलेश, होए नाश सब बंधु को कतहु न पावे शेष। बड़ा कठिन है। वधू लड़किनी पर घर आई। दाऊ जी ने कहा कि बिटिया, हमारे छोटे भाई ने तुम्हारे भाई का अपमान कर दिया, तुम इस घटना को क्षमा कर देना। रुक्मिणी जय जयकार करने लगी कि हाय हमारो भाग्य कितनो, जिसके कुल के ज्येष्ठ ये भी चिंतन करते हो, भला उस कुल में कन्या को कैसे दुख मिल सकता है। मुझ जैसी भाग्यशालिनी कोई नहीं। धन्य हो गई रुक्मिणी दाऊ जी के वचनों को सुनकर, और वहीं सब निकाल दिया। देखो, सब छोटों को सोचना चाहिए, जब तुमसे बड़ा कोई अपमान भी कर दिया हो आपका, और बाद में उसको अनुभव हो और आपसे कहे आई एम वेरी सॉरी, हम क्षमा मांगते हैं पुत्र, तुम्हारा अपमान मैंने कर दिया, तो उस पुत्र और पुत्री को तत्काल क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि दाऊ जी ने क्षमा मांग ली ना। किसने मांगी? हाँ, रुक्मिणी जी ने तत्काल क्षमा कर दिया। और उसके बाद लाए द्वारका में, बड़ा सुंदर मंगलमय विवाह हुआ। और विवाह के बाद क्या होता है भैया? राधे राधे। नहीं मालूम? ब्याह के बाद लल्लू। तो भगवान भी ब्याह के बाद वाला काम शुरू हो गया। हे लाला, तो मेरी ओर ना देखेंगे? कहाँ देख रहे हो? वहीं देख के आयो कर इनमें सब में। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। आप लोग सब रामचरितमानस पढ़ते हैं। रति महारानी के पतिदेव को भगवान शिव ने नेत्राग्नि से भस्म कर दिया, कथा मालूम है। और रति बड़ी दुखी हुई थी। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति
शंकर पही गई। और प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबलानी रखी बोले सही। शिव जी ने रति को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? जब जयदुवंश कृष्ण अवतार, जब जयदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरन महामही भारा, होई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हो होएगी पति तोरा, कृष्ण तनय हो होएगी पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो राधे श्याम। कामस्तु वसुदेव वासुदेवांशो दग्धो प्राग रुद्र मन्युना। रुद्र के क्रोध से जला हुआ वासुदेवांश जो कामदेव है वही भगवान का पुत्र बन करके आया। बड़ी विचित्र बात है। कृष्णावतार में भगवान ने कामदेव को बेटा बना दिया और रामावतार में भगवान ने कामदेव को घोड़ा बना दिया। अब बताइए कहाँ काम और कहाँ राम? लोग ऐसे ही कहते हैं भगवान कृष्ण छलिया थे, रसिया थे। भगवान कृष्ण जैसा योगी कौन था? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारुपस्पस्य माधव दध्यौ प्रसन्न कर्णम आत्मानम तम सब परम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आचमन करके पद्मासन पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण आत्मचिंतन किया करते थे। भगवान योगी थे, इसलिए कामदेव को बेटा बना दिया। आजा बेटा तू भी क्या कहेगा? बोलो राधे राधे। क्या बना दिया? और जो रामावतार में ब्याहने गए तब यही बरबाज राम असवारा, सो शारदौन बर नहीं पारा, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाज वेश जनु काम बनाओ। कामदेव को घोड़ा बना करके उसके ऊपर सवारी करके तब ब्याहने जा रहे हैं। ये है ब्याह की पद्धति भारतीय, ये भारतीय संस्कृति है। और जब बेटा हो गया तो नारद जी, जो नारद जी है ना सज्जनों, ये भगवान नारायण का मन है। क्या? भगवान का मन कौन है? नारद जी है। भगवान की बुद्धि कौन है? ब्रह्मा जी हैं। भगवान का अहंकार कौन है? शिव जी हैं। भगवान की भुजाएं कौन है? इंद्र जी हैं। भगवान के पैर कौन है? उपेंद्र जी हैं। ये सब लिखा हुआ है राधे राधे। ये सब देवता भगवान के अंदर जमे हुए रहते हैं। तो मन जो है कितनी जल्दी चलता है। देवर्षि नारद भगवान के मन है। संबरासुर के पास गए, खूब उसने आदर किया, बढ़िया सेवैया और रबड़ी खवाई। बोलो राधे राधे। हाँ, यहाँ सेवैया रबड़ी बहुत बनती हैं तुम्हारे गांव में। बोलो राधे राधे। और जब खाए चुके पी चुके तो बोले गुरुदेव कुछ हमारो मंगल करो। बोले मंगल ही करने तो आए हैं, तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। ले यही समाचार देने आते हैं। कहाँ पैदा हो गया? बोले कृष्ण के घर में। कृष्ण को छोड़ा तुम्हारो काल होएगो, बच पाओ तो बच लो। अब तो कामदेव पैदा हो गए हैं। प्रद्युम्न मन करे काल है, बड़ा सुंदर माया से गोपनीय ढंग से आया और 10 दिन भी नहीं हो पाए थे। उठा करके प्रद्युम्न को उस राक्षस ने समुद्र में फेंक दिया। अब भगवान की लीला उसी समय। अब समुद्र में काहे को फेंको? क्या मैंने निवेदन उस दिन किया? एक दंड काल दंड गही काहू न मारा, हरे बुद्धि बल धर्म विचारा। अरे जब काल ही था तो समुद्र में काहे को फेंक दिया? तुम सोचे होगे डूब के मर जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा। अगर वहां कोई रक्षक ही मिल गया तब क्या करोगे? और महाराज सचमुच एक महामत्स्य
उसी समय ऊपर को उछला वायु पीने के लिए, उसने मुख खोला और वो बालक उसी के उदर में चला गया। भगवान ने योग माया से कहा संभाल लेना, दिल से बोलो राधे राधे। हाँ, योग माया ने जा करके, क्योंकि लिखा है समाया बणोद्गर्भम वैराग्या कुरुतंतवे, अपनी माया के द्वारा उत्तरा के गर्भ को प्रभु ने ऐसे ढक लिया कि राजा परीक्षित का, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ ही नहीं सका। भगवान की माया बड़ी शक्तिशाली। और वह मछली जाल में फंस गई और वो मछली उसी संबरासुर की रसोई में पहुंच गई। ये होता है संयोग, काकतालीय न्याय। काका गमन में वो ताल पतन में वो काकतालम, और काकताल में वो काकतालीयम। ताड़ का वृक्ष है भैया, किसका वृक्ष? हाँ, और उसके नीचे से कौवा उड़ता हुआ जा रहा है और ऊपर से ताड़ का फल गिरा 2.25 किलो का, और ठीक कौवे की चांद पे गिरा। कौवा पुट से मर गया। अगर कोई अंदाज करके भी ताड़ फल ऊपर से गिरावे और कहे कौवे के मस्तक पर ही गिरेगा, कोई जरूरी है क्या? बोलो राधे राधे। ये संयोग होता है, काक आया ताड़ फल गिरा, और ऐसा संयोग बना कि राधे राधे हो गया। ऐसे ही प्रद्युम्न जी फेंके गए, मछली उछली, पेट में चले गए, जाल में फंस गई और वही परंपरा से उसी की रसोई में पहुंच गई। और जब रसोई के सेवकों ने मछली का उदर विदारण किया तो दष्ट्वा तदुदरे बालम, उसके उदर में लड़का देखा। बाप रे, मछली के पेट में। ये मत समझना पगली घटना है, इससे पहले भी हो चुका है। एक मछली के गर्भ से 2 पैदा हुए थे, एक मत्स्यगंधा नाम की कुमारी और एक बड़ा सुंदर बालक। तो बालक तो राजा को ही दे दिया गया, और मत्स्यगंधा को एक कैवर्त ने, जिसने पकड़ा था जाल में, उसी ने नाव चलाना सिखा दिया। वही सत्यवती हुई थी, जिसके गर्भ से वेदव्यास भगवान प्रकट हुए थे। ये मछली के उदर से पैदा हुई थी। कथा मालूम है कि नहीं? इसे नाम पड़ गया मत्स्यगंधा। क्या नाम पड़ गया? और पराशर ऋषि ने जब उसका स्पर्श किया तो कहा, देवी आज से तुम हो गई योजन गंधा। कस्तूरी की तरह सुगंध आने लगी पूरे शरीर से, 4 कोस 8 मील 12 किलोमीटर से। बोलो राधे राधे। नाम क्या पड़ गया? योजन गंधा। पहले नाम क्या था? और नाम है उसका वस्तुतः सत्यवती, और वसु की कन्या थी, इसलिए उसका असली नाम था वासवी। क्या नाम था? वासवी नाम है। सचमुच सत्यवती नाम रखा पिताजी ने, मत्स्यगंधा नाम हुआ गुण से, और योजन गंधा कर दिया पराशर जी ने, इसलिए उन देवी के 4 नाम हो गए। वैसे ही महाराज जब मछली के उदर में बालक देखा तो जो सेवक थे रसोई के बड़े घबराए कि कहां से आया। तो दष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्यै निवेदयन, और जो रति है कामदेव की पत्नी, वो मायावती का वेश धारण करके उसी संबरासुर के यहाँ रसोईया का काम करती थी। सब नारद जी ने पहले ही व्यवस्था। मायावती नहीं पहचान पाई ये मेरे स्वामी हैं, कहीं ये हल्ला न मचा दे, संबरासुर को पता न लग जाए। वैसे ही वस्त्र पहने, छोरा वही है, तो झट देवर्षि नारद वही रसोई में ही प्रकट हो गए। और उन्होंने जब संकित देखा तो नारदो कथयत तस्याः सर्वं संकित चेतसः। शंका मत करो देवी, ये जो बालक पैदा भयो है मछली के उदरते, यही तुम्हारो स्वामी है। राधे राधे। अब बताइए, किसी दिव्य युवती का विवाह 10 दिन के लड़के से कर दिया जाए तो कैसे निर्वाह होगा? बोलो। पालन करना पड़ेगा मां बनकर, और दृष्टि रखनी पड़ेगी पति जैसी। है योग की नहीं है। माताओं की पूजा ऐसे थोड़े होती है। माता जब पत्नी भोजन परसती है तो आचार्य कहते थे वो माता होती है, और जब दुख में वो आपका साथ देती है तो आपकी वो सखी होती है, और जब आप कठिन विषयों पर उससे मंत्रणा मांगते हैं तो मंत्री होती है। कार्येषु मंत्री सेवासु दासी।
असने सुमाता पत्नी भवेद वही। भोजन करते समय क्या बन जाती है? और ले लो एक दूध भात, बोलो राधे राधे। और रतौच वेश्यावादी लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि मायावती को पालन पोषण करना है, दृष्टि रखनी है पति जैसी, सेवा करनी है पुत्र जैसी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। एक चंद्रवंश में राजा हुए हैं, उनका नाम आपने सुना नहीं होगा। उनका नाम था ज्यामघ। क्या नाम था? ज्यामघ। हाँ, तुम सुने लाला नाम पहले? तब मेरे साथ रहेगो तब ना सुनेगो। हाँ? क्या नाम था? और उनका विवाह हुआ तो रानी का नाम था सैब्या। बड़ी तेज तर्रार रानी थी महाराज। ज्यामघ थर थर कांपते थे। यहां तो खैर ऐसी कोई नहीं होगी। बहुत दिन हो गए, कोई संतान नहीं हुई। राधे राधे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि कोई दूसरी पत्नी करते। देख, राजा की बड़ी सुंदर कन्या थी। उन्होंने याचना की, राजा ने उनको दे दिया, रथ पर बिठा के लाए। जैसे द्वार पर पहुंचे, सैब्या बाहर निकली और जैसे उस राजकन्या को देखा तो कहा, रे धूर्त, तेरी इस रथ के ऊपर कौन बैठी है? किसको ले आया? तुम्हारे डर के ज्यामघ बोले, आपकी पुत्र वधू है। राधे राधे। क्या बोले? नौम स्कंद में कथा है, हम अपनी ओर से नहीं कह रहे। जिसको संदेह हो पूछ लेना, खोल के दिखाई देंगे। तो वो कहती है, बंध्या हम जन्मतः नाथ, असपत्नी का तथा खलू। मैं तो बंध्या हूं, मेरी कोई सपत्नी माने सौत भी नहीं है। जिसके लड़के की ये बधू हो तो मेरी बधू मानी जाए। तूने इसको मेरी बधू कैसे कहा? ले। तो राजा के मुंह से निकला, जनयिष्यसियं वै त्वं। हे देवी, जो तुम्हारे गर्भ से पैदा होने वाला बालक है, ये उसकी बधू बनेगी। क्या कहा? हाँ। और जैसे उन्होंने कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। धन्य है राजा। और उनके आशीर्वाद से फिर वो गर्भवती भी हो गई, उसके पुत्र भी हुआ। और जब वो युवक हुआ तो उसी के साथ उसका विवाह किया गया। आजकल लोग जनपत्ति लिए डोलते हैं, लड़की 2 महीना बड़ी है, ब्याह कैसे कर लें? अरे क्या पुरखे कह के मर गए? नहीं, ब्याह कर लें। 4 साल बड़ी हो तो भी चलेगी, 5 साल बड़ी हो तो भी चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे लड़की गुणी होनी चाहिए, कुलीन होनी चाहिए, सदाचारी होनी चाहिए। कुल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? हाँ, कुलीन कन्या हो, निरोगिणी कन्या हो, शीलवती कन्या हो। कन्या के 2 गुण हैं निजी। पहला शील और दूसरा निरोगता। और एक पितृगत गुण है, कुलीन हो किसी भी तरह से। तो लिखा है, रत्नम नीच कुलादपि, नीच कुल में भी ऐसी दिव्य कन्या अगर हो तो उसको अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि कन्या को शास्त्रों ने रत्न माना है। क्या माना है? और जो आपके हीरे की अंगूठी अगर नाली में गिर जाए और नाली बड़ी मलिन हो तो छोड़ के चले आओगे कि डालोगे कुछ उसमें? राधे राधे बोलो। तो नाली में पड़े हुए रत्न का भी कोई परित्याग नहीं करता। इसलिए यह आश्चर्य मत करिए कि मायावती बहुत बड़ी थी, प्रद्युम्न जी अभी पैदा हुए थे, ये पति कैसे होंगे? पालन पोषण करने लगी, सब विद्याएं सिखा दी। देखिए पत्नी में कितने गुण होते हैं। यहां तक कि धनुर्विद्या भी सिखा दी, गांधर्व विद्या भी सिखा दी, सारी माया सिखा दी। वो तो देवी थी ना, कामदेव की पत्नी। और जब 16 वर्ष के हो गए तो वो समझते हैं ये मेरी माँ है, और वो समझती मेरे वो हैं। बोलो राधे राधे। अब समझ कैसे बराबर हो? किसी स्त्री की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि सीधे सीधे कुछ कहे। राधे राधे। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। कैसे बतावे हम तुम्हारी राधे राधे हैं? तो भाई वेदव्यास भगवान से पूछा गया, प्रभु बताओ। उसने कैसे बताया? तो सातम पतिम पद्म दलायते क्षणम
प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम सब्रीडहास तभी तभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। जब कभी भोजन बरसे तो भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, कभी बिला वजह लजाए जाए, कभी अकारण मुस्कराए जाए। प्रद्युम्न जी पढ़ चुके थे सब कुछ, सारे लक्षण वो जान गए, ये अम्मा के लक्षण तो होने वाले ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो तामाह भगवान कार्ष्णि ही मातस्ते मतिरन्य था। कृष्णनंदन ने कृष्ण के पुत्र को कहेंगे कार्ष्णी, क्या कहेंगे? तो कृष्णनंदन कार्ष्णी ने कहा, हे माता तेरी बुद्धि बिगड़ गई लगती है। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। माता के भाव को छोड़कर कामिनी का व्यवहार कर रही है तो कैसी माता है? सोई वो रति भैया अंग्रेजी बोलने लगी और बोली, आई एम योर अथराइज्ड वाइफ। क्या बोला? अथराइज्ड को कहेंगे अधिकृत। अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। मैं आपकी अधिकृत पत्नी। अथराइज्ड का मतलब ये है कि सारे विश्व में मैं ही वो स्त्री हूं जो आपकी पत्नी की क्राइटेरिया को पूरी करती हूं। आपकी पत्नी में जो अर्हता होनी चाहिए, जो पात्रता होनी चाहिए, वो पात्रता केवल मेरे पास है, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती आपकी अर्धांगिनी। मैं आपकी पत्नी हूं, आप कामदेव हैं, आपकी माता तो रुक्मिणी है, कुररी पक्षी की तरह रो रही हैं। तमिमम जहिदासारह, इस दुष्ट राक्षस का वध कर डालो। सारी माया आपको मैंने सिखा दी है और चलो घर चले। स्वयं प्रद्युम्न तो भगवान कृष्ण जैसे बलवान थे, सम्रासुर को ललकारा, युद्ध होने लगा। थोड़ी देर तमाम मायाओं का उसने प्रयोग किया, लेकिन माया का प्रयोग हर जगह काम नहीं करता। राधे राधे। आपने शायद कथा सुनी हो, जब गुरु नानक देव जी एक बार गए थे मक्का, तो वहां जो काबा बना है